भारत से जो भी मैन पावर भारतीय सरकार जो भेजती है विदेशों में पैसा कमाने के लिए, या यूँ कहिए जितने भी विदेशी जो भारत से बाहर रहकर पैसा कमाते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो भारतीय जो है भारत को, जो इंडियन को इकोनॉमिक में कितनी ग्रोथ करती है। भारतीयों का जो भारतीय जो विदेश में रहते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है भारतीय इकोनॉमी को, या यूँ कह लें जो फॉरेन रिजर्व है उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा यदि किसी का हाथ है तो भारतीयों का है जो विदेश में रहते हैं। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि विदेशों में जो भारतीय जो है सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में पैसा भेजे हैं भारत को। जी आइए इस पर एक बहस करते हैं। मेरा नाम हबीबुल्लाह अहमद है, मैं दोहा कतर से बोल रहा हूँ। दोस्तों एक ऐसा सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं 2023 में जितने पैसे भेजे हैं पूरी दुनिया से ज़्यादा पैसे जो है फॉरेन कंट्रीज से रेमिटेंस किए हैं, यानी भारत सरकार को मिला है। तो अभी एक आंकड़ा दिया है जिसमें लिखा है कि भारत जो है पहला स्थान है जो विदेशी मनी भारत को भेजा हुआ है। क्या आप यकीन मानेंगे कि कितना भेजे हैं? तो 2023 में जो विदेशी जो है, जो फॉरेनर जो रहते हैं अमेरिका या मिडिल ईस्ट में, सबसे ज़्यादा भेजने वाले वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत से जो बाहर रहने वाले विदेशी हैं नंबर 1 है। 120 अरब डॉलर। कितना? 120 अरब डॉलर 2023 जो साल है विदेशों में जो फॉरेन रहने वाले जो भारतीय हैं 120 अरब डॉलर भारत को भेजी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड स्थान में आता है अमेरिका और थर्ड स्थान में आता है चाइना, जिसमें लिखा गया है कि जो भारतीय हैं 120 जो अरब डॉलर भेजे हैं ये फर्स्ट पोजीशन में है, और उसके बाद से और जो तीसरे पायदान पे है 50 अरब डॉलर के साथ में चीन, और फिलीपींस जो है 39 अरब डॉलर, ये चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान रहने वाला है वो भेजा गया है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि हम जो फॉरेन जो विदेश में रहते हैं हम इतना पैसा भेजते हैं भारत में, और हम जब भारत जाते हैं तो देखा जाए तो जो मूल सुविधा होती है वो अभी भी कमी है, अभी भी हमें पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब दूसरे मुल्कों से पिछड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या कारण है? इतने पैसे जाने के बाद भी अभी भी हम गरीब बने हुए हैं। 120 अरब डॉलर जो है वो कम नहीं है। और अभी जो 2024 में जो अभी आंकड़ा जो हो सकता है लगभग 3.7%, अभी जो 2023 में 120 अरब डॉलर है, 2024 में ये साल जो हम फॉरेन रेमिटेंस का जो होगा जो करने वाले हैं वो लगभग 124 अरब डॉलर हो सकता है, यानी 3.7% ग्रोथ है इसका। और फिर अगले साल अभी जो आंकड़ा बता रहा है कि 2025 में जो विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं लगभग 129 अरब डॉलर 129 अरब डॉलर जो है विदेश से भारत पैसा भेजेंगे। तो ये पैसा जो है क्या हो रहा है, क्या इस पे हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, क्या उस पर कुछ डेवलपमेंट में क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखा जाए तो अभी भी हमारा बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, भारत पिछड़ा हुआ है,
और इतने पैसे आने के बावजूद भी यदि हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना पैसा हम जो विदेश में रहते हैं हम लोग कमाते हैं यहाँ पे और भारत में भेजते हैं। सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका से आता है, उसके बाद मिडल ईस्ट, दुबई, सऊदी, दोहा कतर, ओमान, कुवैत, ये सब मिला के सेकेंड पोजीशन में है जो रेमिटेंस होता है सबसे ज़्यादा पैसा फॉरेन कंट्री, जो हमारे भारतीय इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ होता है। और चाइना, यूएस, पाकिस्तान, ये सब पीछे हैं हमसे। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने पैसे आने के बाद भी यदि हम डेवलप नहीं कर रहे हैं और हमारी जो मूल सुविधा है वो उस पर कोई काम नहीं हो पा रही। आज भी जो कहीं देखें सड़क नहीं है, आज भी देखें तो बिजली घर गांव में नहीं पहुंच पाई, आज भी देखें तो घरों में क्या नाम है कि इलेक्ट्रिक्स अभी तक नहीं पहुंच पाया। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, वाईफाई का ज़माना है। वाईफाई तो बिल्कुल ही देखा जाए तो अभी शहरों के अलावा गांव में तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पर मैं गुजारिश करूंगा कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे और जो हम लोग विदेश में जो पैसा कमा रहे हैं, जो हम रेमिटेंस करते हैं भारत में, उसका सही यूज़ हो और उसको डेवलप करने में लगाएं। आज का बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़, थैंक्स।